नमस्कार मित्रों, आज हम एक खास टॉपिक पे बात करने आए हैं और अपने चैनल पर पहली बार इस टॉपिक पे मैं बात कर रहा हूँ। यार, जब हम बोर्ड क्लासेस में आते हैं तो हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। एक तो हमें एग्ज़ाम कैसे देना, बढ़िया से पास कैसे होना, और एक दूसरा क्वेश्चन आता है कि टॉपर कैसे बनते हैं। धीरे धीरे समय गुजर जाता है और हम बोर्ड क्लास दे भी देते हैं और रिजल्ट आ जाता है। और रिजल्ट आता तो पता चलता है यार टॉपर तो मेरे बेंच पर जो लड़का बैठता था वही टॉपर बना है, या मेरे बेंच पर जो लड़की बैठती थी वही टॉपर बनी है। यार, किताबें मेरे पास भी सेम थी, किताब उसके पास भी सेम थी। जो टीचर मुझे पढ़ाते थे वही टीचर उसको पढ़ाते थे। जो मेरे पापा ने मेरे को किताब दिलवाई थी वही उसके पापा ने दिलवाई थी। जो मेरे पास डिवाइस थी वही उसके पास डिवाइस थी। लेकिन यार, ये कैसे संभव हुआ कि वो टॉपर बन गया और मैं कुछ नहीं बन पाया, यानी कि मेरा कुछ कम परसेंटेज रहा। दरअसल कुछ और नहीं होता है। किताबें भी उसी के पास सेम हैं और डिवाइसेस भी उसके पास सेम है, अपॉर्चुनिटीज़ भी उसके पास सेम है जो तुम्हारे पास हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम परिवर्तित करते हैं। कुछ लड़कों से मैंने बात करी, कुछ टॉपर्स से बात करी, उन्होंने अपना कुछ स्ट्रेटजी बताया। उनकी कुछ स्ट्रेटजी मुझे पसंद आई, कुछ हैबिट्स पसंद आई, उनको मैं यहाँ पर लेके आया हूँ। टॉपर बनने का कुछ और राज नहीं है, सिर्फ उनकी कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं, ठीक है, और इसके अलावा कुछ हैबिट्स होती हैं। पेन लेके बता रहा हूँ मैं आपको। उनके पास क्या है, कुछ स्ट्रेटजी होती है और कुछ हैबिट्स होती हैं। आपका जो फ्रेंड 95% या 98% ला रहा है ना, और आप 85% पे ही रह जा रहे हैं, इसका कुछ कारण है। आपकी रणनीति में कुछ बदलाव होने थे, वो आपने नहीं किए। आज मैं उन्हीं स्ट्रेटजीज और उन्हीं हैबिट्स के बारे में कुछ बात करेंगे। कैसे आपको बोर्ड क्लास में कौन सी रणनीति बनानी है और कौन सी आदतें बनानी है जिससे कि आप अपनी क्लास में एक अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकें या अपने ज़िले में स्कोर अच्छा प्राप्त कर सकें। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको कोई हराने वाला नहीं है। आप अपना नाम जरूर रोशन करेंगे, अपने पिताजी का नाम रोशन करेंगे। आइए कुछ स्ट्रेटजीज को हम देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम रणनीति की बात कर रहे हैं कि उन्होंने कौन सी रणनीति बना रखी थी। तो रेड पेन ले लिया है। रणनीति यार एक्चुअली में एक चीज़ होती है कि हम क्या देखते हैं, जब किसी को बोलने का मौका मिलता है ना, तो वो आपको कुछ ऐसी ऐसी राय दे देगा जिनको ना मैं कभी पसंद करता था, ना कभी मैंने फॉलो की थी और ना कभी करूँगा। उन राय को मैं यहाँ नहीं रखूँगा बिल्कुल। क्या होता है, अगर कोई टॉपर बन गया और उससे पूछो यार क्या आपकी स्ट्रेटजी रही थी, तो वो बताएगा यार मैं तो रात में 12 बजे उठता था और सुबह फिर 8 बजे उठता था, पढ़ाई लगातार करता था, फिर दिन में 2 घंटे सो लिया, फिर उठ गया, मात्र ऐसे करके 3 घंटे नींद लेता था। दरअसल मुझे कोई ऐसी स्ट्रेटजी बिल्कुल पसंद नहीं। कुछ टॉपर्स के बारे में जो मैंने बात करी है, उनसे 4-5 कंक्लूजन जो बाहर मुख्य निकल के आए हैं उनको मैं यहाँ रखा हूँ, बाकी को मैंने सारे को आउट कर दिया है। इनमें से एक तो ये सिलेक्ट स्टडी मटेरियल एंड बुक्स। सबसे पहले आपको कुछ बुक्स और स्टडी मटेरियल सेलेक्ट करेंगे। इनको हम एक्सप्लेन करेंगे आगे कैसे सिलेक्ट करना है, अभी हम पॉइंट्स में देख ले रहे हैं। दूसरी चीज़ है फॉलो फ्यू ओनली 2 और 3 ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म। हमारे अंदर क्या होता है कि हम जब पढ़ते हैं तो हमारी, ये तो आज का समय का कंपलसरी चीज़ हो गया कि हमें एक स्टडी प्लेटफॉर्म तो चूज़ करना ही है और एक अच्छा स्टडी प्लेटफॉर्म चूज़ करना है। तो क्या है, जैसे हमें 2-3 स्टडी प्लेटफॉर्म चूज़ करने जो इम्पोर्टेंट हैं। प्रिपेयर अ सिलेबस प्रोपेगेंडा, एक ये इंपॉर्टेंट तथ्य निकल के आता है कि बच्चों को पेपर पूरे हो जाते हैं, उन्हें यही नहीं पता होता कि क्या आना है और कितना आना है, कितने मार्क्स का है, यही नहीं पता होता है। ये भी चीज़ हमें क्या है, हमें प्रोपेगेंडा पूरा तैयार करने की लिस्ट बनाने की ज़रूरत होती है। कौन से सब्जेक्ट में कितने चैप्टर आ रहे हैं और कितने मार्क्स का कौन सा चैप्टर आ रहा है, इसके बारे में भी हम एक्सप्लेन करके बात करेंगे कि उन्होंने कैसे तैयारी करी थी। चौथी चीज़ है कि स्टडी एवरीडे एन एवरेज 3 to 4 आवर्स। अगर आप किसी से टॉपर से पूछेंगे, और मीडिया में जब आप सुनते हैं ना टॉपर बनने के बाद, तो वो कहते हैं कि मैं यार 8 घंटे से लेकर 16 घंटे तक पढ़ता था, 4 घंटे सोता था, 8 घंटे सोता था, 7 घंटे सोता था। लेकिन ये सारी की सारी क्या होती है, जानकारी बहुत सारी फेक जानकारी होती है। बहुत से IAS जो टॉपर बने हैं, अच्छी रैंक के साथ बने, वो भी ये नहीं कहते हैं कि या तुम 12, 13, 14, 15 घंटे पढ़ो। वो ये कहते हैं कि आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़रूरी ये है कि जितनी समय आप पढ़ें उतना कंसंट्रेशन के साथ पढ़ें, और 3 से 4 घंटे इनफ है बोर्ड क्लासेस के लिए। तो इसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे। इधर क्या है, से नो टू चेंज द फ्रेंड सर्कल। अगर आप किसी से पूछेंगे टॉपर से कि आपने क्या किया था, तुम्हारे दोस्त कैसे थे, तो वो कहेंगे यार मेरे सारे के सारे दोस्त ऐसे थे जो पढ़ते ही रहते थे, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते थे। 10 घंटे में 12 घंटे पढ़ता था, वो 14 घंटे पढ़ते थे। ऐसा कुछ नहीं है। फ्रेंड सर्कल को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। वो फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपके साथ जाते जाते गालियाँ देते हैं, आपके साथ साथ जाते फुटबॉल में लात मारते हैं, आपके साथ जाते जाते ऊधम मचा लेते हैं। वो फ्रेंड्स हैं ना, वो दिमाग का जो बर्डन है, जो एक्स्ट्रा प्रेशर हम कह सकते हैं, उसको बहुत कम करने में सहायक होते हैं।
हर चीज़ को हम देखेंगे, एक एक पॉइंट करके देखते हैं। आइए एक्सप्लेन करके देखते हैं आपको कैसे करना है। सबसे पहले हम देख रहे हैं सिलेबस की लिस्ट बना लो। सिलेबस का प्रोपागेंडा कैसे बनाते हैं? सबसे पहले आप जाइए गूगल पर सर्च करिए कौन सा सब्जेक्ट में कौन सा चैप्टर आ रहा है, कितने मार्क्स का आ रहा है, ये सारी चीज़ों को क्या है आप एक लिस्ट बना लीजिए। उसको क्या है अपने स्टडी रूम में लगाइए और हर जगह लगाने की कोशिश मत करिए। अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो आप अपना पीठ के पीछे जो दीवार होती है ना उस पर लगाइए, सामने कभी मत लगाना। मैं आपको ये हिदायत देता हूँ, सामने कभी नहीं लगाने का, और ना ही कभी टाइम टेबल को सामने लगाया करो। उस पीठ के पीछे जब मन करे तब देखो, हमेशा इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत नहीं होती है। कितने मार्क्स का आ रहा है, कौन सा टॉपिक डिलीट हो गया है। अब आप पढ़ने बैठे और आपने वो टॉपिक पढ़ लिया, सालों बाद पढ़ने बैठे वो टॉपिक पढ़ लिया जो डिलीट हो चुका है, इससे आपका नुकसान होने वाला है। आपको 3-4 घंटे, यानी मैंने बोल दिया पढ़ने के बाद स्टडी के बाद समय निकालना है, केवल 3-4 घंटे सेल्फ स्टडी के लिए। उसमें वही टॉपिक पढ़िए जो आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है कि आप सिलेबस की लिस्ट बना लो, उसमें कौन से विषय में कौन सा चैप्टर आ रहा है और कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कर जाता है। 10 मार्क्स वाला पहले पढ़ो आप, और 10 मार्क्स वाला, ये एक चीज़ एनालिसिस करने वाली है। जो 10 मार्क्स का आ रहा है ना वो सरल है, और जो 5 मार्क्स का आ रहा है वो कठिन है चैप्टर। क्योंकि जो बोर्ड होते हैं वो कोशिश करते हैं कि बच्चे के ऊपर जो प्रेशर है वो ज़्यादा क्रिएट नहीं किया जाए। ये एक स्ट्रेटजी होती है, ये सच बात है। तो सब मार्क्स का पता होना चाहिए, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है, ये चीज़ को आपको विशेष ध्यान देना। अब एक चीज़ और है, मैं आपको बता दूं, नोटबुक्स का सबसे बड़ी बात होती है, नोटबुक्स हम कैसे बनाएं। नोटबुक्स जब आप पढ़ते हैं तो मेरा एक आपको पर्सनल राय है कि नोटबुक्स में अपना ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना है। डेकोरेट करने के लिए आप ज़्यादा समय अपना बर्बाद नहीं करें, खासकर गर्ल्स। वो क्या है कि डेकोरेशन बहुत ज़्यादा करती है नोटबुक्स की। आपको नंबर देना है, मात्र 5 नंबर की मात्र नोटबुक का वैल्यू है 5 मार्क्स। जैसे आप मान लीजिए हिंदी है तो हिंदी का एक चैप्टर, उसमें 6 या 7 क्वेश्चन से ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप नोटबुक लिखते रहेंगे तो उसमें आपका टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाएगा, और टाइम को ज़्यादा ज़ाया नहीं करना है आपको, उसमें कुछ समय बचाना है पढ़ने के लिए। जो स्टडी करेंगे वो आपके काम आएगी, जो लिखेंगे वो कुछ नहीं, बर्बाद हो जाएगा सब। दूसरी और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि स्टडी मटेरियल को सिलेक्ट करना है। सबसे बड़ी बात मैंने क्या बोली थी, 5 स्ट्रेटजीज बताई थी, उसमें एक स्टडी मटेरियल का भी है। देखिए यहाँ पर ये देख लीजिए स्ट्रेटजी, इसमें क्या है, सिलेक्ट स्टडी मटेरियल। अब आपको स्टडी मटेरियल सिलेक्ट करना होता है। आपको ये मालूम होना चाहिए कौन से विषय के लिए कौन सा किताब अच्छी है। जैसे मान लीजिए मैं बात करता हूँ, फिजिक्स आपने पढ़ा, फिजिक्स आपने देखा कि एच सी वर्मा सर की जो किताब है वो अच्छी है किसी लड़के को, तो उसको आप स्टडी मटेरियल देख लीजिए। बहुत सी किताबें ऐसी होती हैं उनके अंदर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, और इन्फॉर्मेशन होती भी है तो वो क्या है कि कोई टॉपिक छूटा है, कोई भी है कोई नहीं है, ऐसी चीज़। अब आपको लगता है कि एस.एल. अरोरा पढ़ना चाहिए, तो सबसे पहले आप सिलेक्ट कर लीजिए आपको पढ़ना कौन सी किताब से। कोई भी विषय कोशिश करिए कि एक ही किताब से पढ़ा जाए। जैसे मान लीजिए फिजिक्स को एस.एल. अरोरा को मानता हूँ मैं, आपको मोशन पढ़ लिया। अगर आपको किताब चेंज करनी है तो पूरा चैप्टर पहले पढ़ लीजिए। एक किताब से आपने एक चैप्टर पढ़ लिया, जैसे एच.सी. वर्मा से कोई एक चैप्टर पढ़ लिया, उसके बाद दूसरा चैप्टर एस.एल. अरोरा से पढ़ सकते हैं। एक्चुअली में होता क्या है कि जब कोई राइटर किसी किताब को लिखता है तो उसका एक अपना माइंड सेट होता है, उसी के अकॉर्डिंग वो वर्क करता है, उसी के अकॉर्डिंग हर टॉपिक में अपना धीरे धीरे ग्रेजुअली अपने अपने विचार डालता है। और वही माइंड सेट से जो पढ़ता है उसको, जो रीडर है वो क्या है, उसी माइंड सेट से पढ़ता है। जब आप एक टॉपिक, एक चैप्टर है ये मान लीजिए, आपने कोई एक टॉपिक एस.सी. वर्मा से पढ़ी, जब आप दूसरा टॉपिक पढ़ने जाएंगे और एस.एल. अरोरा उठाएंगे तो आपको अपना माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा। और माइंड सेट चेंज करने में कम से कम 10-15 मिनट तो आपका समय खराब हो जाता है। इसीलिए कोशिश करिए कि आप एक टॉपिक जो है एक किताब से ही पढ़ें। बदलते हैं तो क्या है, पूरा चैप्टर बदलने का प्रयास करिए। जब नहीं समझ में आता है बिल्कुल, तब आप एक टॉपिक के बाद दूसरी किताब चेंज कर सकते हैं। ये एक चीज़ है। तो क्या है कि आपको एक निश्चित स्टडी मटेरियल करना है कि हमें जैसे हिंदी पढ़ना है तो ऑल इन वन से पढ़ना है या किस से पढ़ना है, तो ये चीज़ है, आपको सिलेक्ट कर लेना स्टडी मटेरियल। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है यार हमारे दिमाग में कि यार हम कौन से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ें, यूट्यूब कौन सा चैनल से हम पढ़ें जो कि हमें अच्छा इन्फॉर्मेशन दे सके। हर चैनल पर अच्छा इन्फॉर्मेशन मौजूद है। जैसे मान लीजिए आपने फिजिक्स पढ़ना शुरू किया, आपने फिजिक्स किससे पढ़ा, मान लीजिए फिजिक्स आपने पढ़ा अलग पांडे सर से पढ़ा, अलग सर से पढ़ लिया, और किसी ने कहा कि अमन दत्तरवाल सर से पढ़ लो। दोनों ही टीचर अपने आप में एक मिसाल है,
किसी से भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि जैसे आपने कोई चैप्टर शुरू किया तो अलग पांडे सर से वो चैप्टर पूरा पढ़ लो। दूसरा शुरू किया, अगर मान लिया अमन दत्तपाल सर को समझ में आ रहा है तो अमन दत्तपाल सर से पूरा चैप्टर पढ़ लो। जैसे आपने स्टडी मटेरियल को सिलेक्ट करने के लिए क्या किया था, एक किताब को ही चूज़ किया था। इसमें कोशिश करिए कि एक ही चैनल को पढ़ लें। केमिस्ट्री है, आपको जो टीचर अच्छा लग रहा है उससे केमिस्ट्री पढ़िए, ठीक है। एक टीचर सिलेक्ट करना, आपको उसी से पढ़ना आ जाता है। जैसे हिंदी है, मान लीजिए हिंदी, तो आपने सोचा कि हिंदी विद्या ज्ञान क्लासेस हैं, उस पर सर सही पढ़ा रहे हैं तो उस पर जाके पढ़िए। अब ये नहीं है कि आप एक टीचर को किसी को पकड़ लिए, यहाँ पर ये इसमें एक टॉपिक यहाँ पढ़ लिया, एक टॉपिक यहाँ पढ़ लिया, एक टॉपिक यहाँ इसी टीचर से पढ़ लिया, एक टॉपिक यहाँ से पढ़ लिया, इससे आपका नुकसान होने वाला है। आप कोशिश करिए कि एक चैप्टर एक टीचर से पढ़ने का प्रयास करें। टॉपिक चेंज कर सकते हैं, अगर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, एक टीचर ने अच्छे समझा नहीं पाया है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसी टॉपिक को जाके सर्च कर सकते हैं दूसरे किसी प्लेटफॉर्म पे जाके, ये टॉपिक मेरे को पढ़ना, तो उसको आप एक पर्टिकुलर टॉपिक वहाँ ऐसे जाके पढ़ सकते हैं। लेकिन कोशिश करिए कि पूरा चैप्टर अगर किसी एक टीचर से समझ में आ रहा है तो उसी से पढ़िए। आप बार बार चेंज करते हैं ना तो माइंडसेट भी चेंज होता है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, माइंडसेट को बनाए रखना। माइंडसेट जब बिगड़ता है तो हमारा समय उसमें 15-20 मिनट खराब होता है। हर टॉपर का जो 95% ला रहा है, 98% बना रहा है, उसकी कुछ स्ट्रेटजीज हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कोई ये कह रहा है कि आप ऑनलाइन मत पढ़िए, यूट्यूब से मत पढ़िए या फिर केवल उससे पढ़िए, किताब से पढ़िए, तो ये गलत है। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि ऑफलाइन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज के समय में ऑनलाइन चीज़ से दूर हट जाना ये बिल्कुल पागलपन होगा और आपको अपडेट रहने में मजबूत। पहले लड़के मैंने खुद देखा है, मैं जब हॉस्टल में था, मैं पढ़ा करता था, पहले लड़के 12-12 घंटे वास्तव में पढ़ते थे, लेकिन आज इतना शॉर्ट हो गया है कि लड़के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जल्दी अपने टॉपिक्स को कवर करते हैं। बेहतर से एक अच्छा टीचर मौजूद है। आपका जो ऑफलाइन टीचर नहीं पढ़ा पा रहा है ना, ऑनलाइन टीचर उसको बहुत अच्छे से पढ़ा दे रहा है। तो ये मत सोचिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्या हो, इसके बारे में डिटेल में आपको बता दिया। अब यार कभी आप किसी टॉपर से पूछना कि भैया या दीदी आप कितने समय तक पढ़ा करते थे, तो वो तुम्हें ज़रूर बताएगा कि मेरा पढ़ने का टाइम कम से कम 12 घंटे था। 12 से 16 घंटे बता देगा। यार मैं तो 12-16 घंटे, ये सब आपको क्या करते हैं, आपको गुमराह करते हैं। मैं रियल बता रहा हूँ, 12-16 घंटे कोई व्यक्ति पढ़ नहीं सकता है, उसका दिमाग फट जाएगा। और इतनी दिमाग में किसी की पावर नहीं होती है जो 12-16 घंटे पढ़ पाए। आपको खिंचकर जब आप किताब स्कूल से लौट के आते 3 से 4 घंटे, 3 से 4 घंटे बहुत ज़रूरी है, 3 से 4 घंटे ही पढ़ो। लेकिन आप इसमें अगर जैसे ऑनलाइन पढ़ लिए, मान लीजिए ऑनलाइन आपने 1.5 घंटे का कोई लेक्चर देख लिया, रुक रुक के वो ले गया 2.5 घंटा, तो अब एक घंटा आप क्या करेंगे, 1 घंटा कम से कम ऑफलाइन स्टडी करना जरूरी है। और जब आप ऑफलाइन स्टडी करते हैं ना, तब अपना फ़ोन कहाँ रखना, अपना फ़ोन निकाल के स्टडी रूम से बाहर रख देना है, या जिस रूम में आप रह रहे हैं, बेड पे रह रहे हैं हॉस्टल में, तो क्या करना है, अपने फ़ोन को थोड़ा साइलेंट मोड पे डाल के गद्दे के नीचे डाल दो, फिर पढ़ाई करो। क्योंकि जब तक आपके पास फ़ोन है ना, आप पढ़ नहीं पाओगे। ये बात सच है। आप यूट्यूब पे, मानता हूँ कि आप बहुत डेडिकेटेड हैं पढ़ने के लिए, लेकिन ये सच बात है, जब आप इंस्टाग्राम खोलेंगे, कुछ नहीं तो व्हाट्सएप खोलने का मन है, इंस्टाग्राम रील देख लो, कुछ नहीं, तो अगर मानता हूँ मैं कि आप फ्री फायर खेलते हैं तो फ्री फायर खेलिए, लेकिन उसका एक तरीका होता है। आप जैसे 2 घंटे फ्री फायर खेलते हैं तो उसको बिल्कुल बंद मत करिए। मैं कभी आपसे ये नहीं कहूँगा, क्योंकि आपका जो रोज़ का रूटीन है उसको जारी रखिए। इससे क्या होता है, दिमाग को बदलने में ज़्यादा देर नहीं लगता है, आप अच्छे से समझेंगे। लेकिन एक टाइम निश्चित करिए। आपको फ्री फायर 2 घंटे खेलना है, लेकिन कब खेलना है, स्टडी के बाद खेलना है। स्टडी के पहले नहीं खेलना है, स्टडी के बाद खेलना है, वो भी ऑफलाइन स्टडी के बाद। तो मैंने क्या बताया, कितने समय तक पढ़ा जाए, 3 से 4 घंटा इनफ है। लेकिन ये टाइम आप जैसे अभी क्या है, सितंबर, अक्टूबर भी मजे कर लीजिए, नवंबर से आप शुरू हो जाइए, क्योंकि फरवरी में आपका पेपर है, तो नवंबर से आपको शुरू होना पड़ेगा। नवंबर से आप जब शुरू हो जाएंगे तब अपना जो सब्जेक्ट है आराम से कवर पाएंगे। कोई कहेगा कि 5 बार मैंने रिवीजन किया था, आप सीनियर से पढ़िएगा, भैया आपने कितनी बार रिवीजन किया था, मैंने तो यार 5 बार रिवीजन कर दिया था। किसी ने घंटा 5 बार रिवीजन नहीं किया होता है। आप एक बार पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए और एक बार रिवीजन कर लीजिए। पेपर टाइम पे अपने आप शॉर्टकट में रिवीजन हो जाता है यार। तो क्या है, एक बार पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन अच्छे से पढ़ना इंपॉर्टेंट है। दूसरी बार रिवीजन में बिल्कुल क्लियर हो जाता है। 5 बार मैंने भी ऐसा किया था और मेरा पेपर काफ़ी अच्छे हो गए थे। अब एक चीज़ और है कि हर घर वाला, जब क्या होता है, बच्चे का थोड़ा सेमेस्टर जैसे होता है, फर्स्ट प्री बोर्ड वगैरह होते हैं, या फिर ये यूनिट टेस्ट होते हैं, यूनिट टेस्ट होता है जो छोटा वाला 50-50 मार्क्स वाला। इसमें क्या होता है, 30-30 मार्क्स वाला, जब नंबर खराब आते हैं तो हर किसी के पेरेंट बोलते हैं, उसके जो टीचर्स बोलते हैं कि यार जो तुम्हारा फ्रेंड सर्कल है ना, ये जो फ्रेंड सर्कल है इसको चेंज करो।
मैं आपको कभी ये नहीं कहूँगा फ्रेंड सर्कल चेंज करो, वो फ्रेंड बहुत ज़रूरी हैं जो आपको जब आप कहीं फंस जाते हैं, जब कभी ऊधम मचाती है, जब कभी हॉस्टल में शीशा फोड़ देते हैं। खासकर मैंने देखा कि नवोदया के अंदर, नवोदय या और जो रेजिडेंशियल स्कूल हैं और केवी के बच्चे भी हैं, थोड़ा उपद्रवी केवी इतना ही होता है जितना नवोदय के अंदर, और नवोदय के अंदर टैलेंट भी बहुत है और क्या है, ऊधम भी बहुत है। केवी के बच्चे के अंदर लेकिन ऊधम कम होता है, वो डिस्ट्रॉय कम करेगा मटेरियल को, वो ही बहुत ब्रिलियंट होते हैं। जब आप जैसे हॉस्टल में होते हैं तो वो उन फ्रेंड्स को कभी मत छोड़िए जो क्या करते हैं, आपके साथ हमेशा होते हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा जैसे फुटबॉल खेलने जाते हो आप, तो रेगुलर फुटबॉल खेलने जाइए, ग्राउंड पे जाना जरूरी है, इससे तुम्हारा दिमाग सही होगा। अब ये नहीं है आप पढ़ने वाले मित्रों में ही घुस के हमेशा पढ़ रहे हैं, जो आपका काम हमेशा दिमाग करता रहा है, अगर उसको आप तुरंत चेंज करेंगे तो आपका दिमाग कोई चेंज नहीं हो। इसका हर एक माइंड में जो चेंज लाते हो ना, हर एक चीज़ की प्रोसेस है, वो ग्रेजुअली ही होती है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप फ्रेंड सर्कल चेंज करिए, फ्रेंड सर्कल कभी मत चेंज करिए। टॉपर्स की कुछ हैबिट्स भी होती हैं जो कुछ इस प्रकार है। अगर आप किसी टॉपर से पूछोगे तो वो जरूर कहेगा कि टॉपर सेज दैट दे गेट अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, पट देयर फोन आउट ऑफ द स्टडी रूम वाइल दे स्टडी ऑफलाइन। हर किसी टीचर से, भैया आप कितना पढ़ते थे, कितना सोते थे? यार मैं रात में 11 बजे सो जाता था, सुबह 3 बजे उठ जाता था, ये और मैं सिर्फ 4 घंटे सोता था, 4 घंटे। कभी नहीं होता है, ये सब झूठ बोलने वाली बात है। लेकिन एक चीज़ सही है कि थोड़ा शाम को जल्दी सो जाओ और जल्दी उठ जाओ तो अच्छा होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। अगर आप क्या है, जैसे मान लीजिए आपको दिन में पढ़ने में मन नहीं लगता, आपको रात में पढ़ने की आदत है, तो आपको रात में ही पढ़िए। दिन में एक दो दिन स्कूल स्किप कर दो। स्कूल में वैसे भी ऐसा नहीं होता है कि वो कुछ घोट के पिवा देते हैं, और अब तो तुम्हारे पास यूट्यूब में मौजूद है, कोई टॉपिक छूट भी जाता है तो आराम से आप यूट्यूब से पढ़ भी सकते हैं। तो क्या है, आप जैसे रात में, तो रात में बैठ के पढ़िए आप। अगर आपको दिन में पढ़ने में अच्छा लगता है तो दिन में पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। वैसे रात में पढ़ाई अच्छी होती है, ये चीज़ सच बात है, क्योंकि रात में चारों तरफ साइलेंट होता है। बशर्ते अगर आप अपना फ़ोन जब पढ़ रहे हैं 3-4 घंटे, थोड़ा दूर रखिए। कोशिश करिए अपने रूम से थोड़ा, ये संभव नहीं है लेकिन अपने रूम से बाहर रखने का प्रयास करिए। 15 दिन तक आपको ऐसा लगेगा कि आप फ़ोन के बिना नहीं रह पाओगे, कुछ अधूरा सा है, लेकिन उसके बाद जो माइंडसेट तैयार होगा ना पढ़ने के लिए, वो बहुत बेहतर होगा। मैं आपको ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ। लेकिन जब पढ़ रहे हैं आप, तब अपना थोड़ा फ़ोन दूर रखिए। पट देयर फोन आउट ऑफ द स्टडी रूम वाइल, पीछे वाल मैंने यही बात करी है कि अपना फ़ोन थोड़ा दूर रखिए, और ये सच है कि बहुत बेहतर कर जाएंगे आप। इस वीडियो के अकॉर्डिंग जो मैंने बताया है, अगर इसके अनुसार चलते रही तो मैं ये गारंटी दे रहा हूँ कि आपको 95% टारगेट करने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको 95%। और आपका जब रिजल्ट निकलेगा ना, तो आप कहोगे यार तूने सच बोला। एक चीज़ और है, एक मैं कोटेशन लेके आया हूँ कि अक्सर लड़के क्या कहते हैं कि यार मैं पढ़ता तो बहुत हूँ, लेकिन क्या है उसका कुछ आउटपुट नहीं निकलता। तो एक देखिए, दिव्य कीर्ति सर ने बोला था, विकास दिव्य कीर्ति ने, कि क्यों डरें कि ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। क्यों डरें ज़िंदगी में कि क्या होगा और कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। एक चीज़ और है, चिंता उसकी कीजिए जो अनहोनी हो, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो हो। तो इस डरो मत, जो होना है सो होगा। ऐसा नहीं है कि आप गलत सोचेंगे, अगर नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव होगा, और पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव। ये सोच के चलिए, मुझे को 95% अब टारगेट करना है। आप अपने गोल हमेशा लिख के सामने रखिए, गोल लिखना ज़रूरी है। हर बार जब गोल लिखेंगे ना, तो आपको कुछ पढ़ने की नई आदत मिलेगी, और मुझे उम्मीद है कि आप इससे कुछ फ़ायदा लेंगे। इसी के साथ साथ बहुत बहुत थैंक यू।